दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो पति पत्नी और एक उनका छोटा बच्चा है। पति का नाम महेंद्र है और पत्नी का नाम आशा है। दोनों कबाड़े का ही काम करते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दोस्तों, सुबह सुबह दोनों कबाड़ा चुगने के लिए जाते हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में कबाड़ा चुगते हैं। जैसे ही आशा कूड़े के ढेर से कबाड़ा चुगने के लिए जाती है तो उसे कबाड़े के ढेर के अंदर से अजीब सी रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। पहले तो आशा चारों तरफ घूमकर देखती है, लेकिन सुनसान इलाका होने के कारण उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो घबरा जाती है और अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ देती है और दौड़कर अपने पति के पास आती है। पहले तो उसका पति उन्हें शांत करता है और फिर दौड़कर आने का कारण पूछता है। आशा बताती है कि कूड़े के ढेर के अंदर से अजीब सी रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। दोनों वे वहाँ जाकर देखते हैं तो थोड़ा कूड़ा हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि कूड़े के ढेर में एक काले कलर की पन्नी के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही आशा पन्नी को खोलती है तो उसमें नवजात बच्ची मिलती है। आशा बच्ची को उठाकर अपने गले से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि यहाँ चारों तरफ सुनसान इलाका है और यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। किसी को ज़रूरत नहीं होगी तो इस बच्ची को यहीं छोड़कर चले गए हैं। क्यों ना हम इस बच्ची की परवरिश अपने बच्चे के साथ साथ करें। दोस्तों, महेंद्र भी अपनी पत्नी की बातें सुनकर एग्री हो जाते हैं और उस बच्ची की परवरिश अपने बच्चे के साथ साथ करते हैं और उस बच्ची को अपने घर लेकर आ जाते हैं। महेंद्र बच्ची का नाम सपना रखते हैं। सपना जब से महेंद्र के घर आई थी, महेंद्र एक छोटा सा रोजगार करते थे। सपना के आने के बाद महेंद्र के जो रोजगार में जो तरक्की हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, दिन दोगुनी रात उनती करने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। महेंद्र ने दोनों बच्चों का एडमिशन एक ही साथ एक स्कूल में करवा दिया। लेकिन दोस्तों, एक बात बच्चों में और भी थी कि जो सपना थी वो हर क्लास को टॉप नंबर से पास करते, लेकिन जो महेंद्र का जो बेटा था वो पढ़ने में कमज़ोर था, क्योंकि वो गलत संगत में पड़ गया था और आवारा बच्चों के साथ इधर किधर ज़्यादा घूमा करता था। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, उधर महेंद्र के रोजगार में भी तरक्की होती गई। महेंद्र का अपना घर भी हो गया था जिसमें वो अपने घर में भी रहते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए और सपना ने 12वीं क्लास को टॉप नंबरों से पास किया, लेकिन महेंद्र का जो बेटा था वो 12वीं क्लास में फेल हो जाता है। एक दिन शाम के समय खाना खाकर पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था तो महेंद्र अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम्हारी 12वीं क्लास टॉप नंबरों से पास हो गई है, अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है। तो बेटी कहती है कि पापा, मुझे आगे काफ़ी पढ़ना है और जिसे मुझे एक सरकारी नौकरी हासिल करनी है। और फिर वो अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम अपनी बहन से कुछ शिक्षा लो और इनसे कुछ सीखो। लेकिन जो महेंद्र का जो बेटा है वो अपनी गर्दन को नीचे झुका लेता है और अपने पापा की बात को चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं करता है और आवारा बच्चों के साथ ऐसे ही आवारागर्दी करता है। दोस्तों, सपना का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में बहुत ही कम पैसों में हो जाता है, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप जो मिली थी। और जैसे जैसे समय बीतता है, सपना की जो ग्रेजुएशन है वो पास पूरी हो जाती है और फिर सपना के पापा सपना से कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हारी ग्रेजुएशन भी पास हो गई है और अब तुम जवान हो गई हो, अब मुझे तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन सपना अपने पापा से साफ इनकार कर देती है कि मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, जिसकी पढ़ाई के लिए मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना है। दोस्तों, फिर जो महेंद्र अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि सीखो इस बहन से कुछ, ये तुम्हारे पास रहती है, फिर भी ये उसी स्कूल में ये पढ़ती है, उसी में तुम पढ़ते हो, इनसे कुछ सीखो। लेकिन उसने 12वीं क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वो घर में ही सब ना तो कोई काम करता था और ना ही मतलब आवारा बच्चों के साथ ऐसे घूमा करता था। लेकिन एक दिन महेंद्र काफ़ी अपने बच्चे को डांट देते हैं और वो घर छोड़कर चला जाता है
और जैसे ही वो घर छोड़कर चला जाता है तो अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाता है। तो उससे कहता है कि जो ये पढ़ाई है मेरे दिमाग में भरने वाली नहीं है। जैसे ही दोस्त की मम्मी उसकी बात को सुनती है तो उनके पास आकर बैठ जाती है, उनकी बातों को सुनती है। तो वो जो महेंद्र का जो बेटा था उसको सपना के बचपन की सारी बात उसको बताती है और कहती है कि ये जो सपना है ये तुम्हारी अपनी सगी बहन नहीं है, इसको तो तुम्हारे पापा कूड़े के ढेर से उठा कर लेकर आए थे। कुछ तो जो महेंद्र का जो बेटा था, कुछ तो वो पहले ही अपनी बहन से अंदर ही अंदर करता था, क्योंकि जब उसके पापा उसको समझाते थे तो सपना का एग्जाम्पल था, सपना का जो उदाहरण था वो उसको दिया करते थे, लेकिन उसकी कोई भी बात मतलब समझ में नहीं आती थी। वो अंदर ही अंदर सपना से करते थे। और आज तो वो दोस्त की मम्मी की बातों को सुनकर ज़्यादा ही आग बबूला हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है। दोस्तों अगली सुबह होती है तो सपना के दिल्ली जाने की तैयारी होती है और जैसे ही वो अपने पापा से पैसे मांगती है तो वो महेंद्र का जो बेटा है एकदम आग बबूला हो जाता है कि तुम हमारी सगी बहन तो हो नहीं जो मम्मी पापा से पैसे मांग रही हो, तुम्हें तो मम्मी पापा कूड़े के ढेर से उठा कर लाए थे। जैसे ही महेंद्र अपने बेटे के मुंह से इन बातों को सुनता है तो काफ़ी आग बबूला हो जाता है और अपने बेटे की काफ़ी जमकर पिटाई करता है और उसे पीटते हुए अंदर कमरे में बंद कर देता है। लेकिन फिर भी वो चिल्लाता हुआ इन्हीं बातों को बार बार रिपीट करता है। तो सपना अपने मम्मी पापा से पूछती है, क्या भैया जो बात कह रहे हैं क्या ये हकीकत है? पहले तो वो कुछ देर तक बोलते नहीं हैं, लेकिन जब सपना ज़्यादा जोर डालती है तो उनको मजबूरी में बताना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हमने आपको इसलिए नहीं बताया ताकि जो आपका जो जीवन है, जो आपकी जो मतलब जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी कठिनाई होती, इसलिए हमने आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। बात जैसे ही सुनती है तो उसकी आंखें भर आती हैं, तो उसके दिल पर काफ़ी जोर पड़ता है, लेकिन वो मन ही मन इस बात को इग्नोर कर देती है कि मुझे किसी ने भी चाहे जन्म दिया है लेकिन यही मेरे मम्मी पापा हैं। और वो अपनी बच्ची को महेंद्र और आशा अपनी बेटी को पैसे देते हैं और दिल्ली कोचिंग के लिए भेज देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना और जितने भी पैसे की ज़रूरत हो तुम मुझे कॉल करके बता देना और एक बड़ा अधिकारी बनकर तुम लौटना, और अपने भैया की आदत को तो तुम जानती हो। दोस्तों सपना अपने पापा से वादा करती है कि मैं एक बड़ा अधिकारी बनकर ही लौटूंगी और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन ज़रूर करूंगी। दोस्तों इतना कहकर सपना दिल्ली चली जाती है और वो रात दिन पढ़ाई करती है और अपने मम्मी पापा से भी बीच बीच में बातें करती रहती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है उधर सपना अपनी पढ़ाई को रात दिन मेहनत करके दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया सपना अपनी पढ़ाई के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करती और अपना पढ़ाई को मन लगा कर करती और अपने मम्मी पापा को दिया हुआ वादा याद रखती। और उधर जो महेंद्र और जो उनकी पत्नी है वो अपने बेटे की शादी की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो पढ़ता लिखता तो है नहीं, कोई काम करता नहीं था, तो इसलिए उसकी शादी की तैयारी करते हैं। और महेंद्र अपनी बेटी के पास कॉल करते हैं कि दोस्तों बड़ा अधिकारी बनने के लिए सपना कोचिंग के लिए दिल्ली चली जाती है और वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करती है और रात दिन कड़ी मेहनत करती है। उधर महेंद्र जो हैं अपने बेटे की शादी की तैयारी करते हैं कि ये पढ़ता लिखता तो है नहीं और ये आवारा बच्चों के साथ घूमता है, इसकी शादी कर देना ही अच्छा है। महेंद्र अपने बेटे की शादी की तैयारी करते हैं और उधर सपना को कॉल करते हैं कि बेटी तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हें शादी में ज़रूर आना है। सपना कहती है पापा मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो मैं शादी में नहीं आ पाऊँगी, यहाँ रहकर मुझे अपने पेपरों की तैयारी करनी है जिसके लिए मुझे बहुत ही कड़ी मेहनत करनी है।
तो महेंद्र अपने बेटे की शादी कर देते हैं और शादी के बाद 6 महीने तो बहुत ही अच्छी तरह से गुजर जाते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद महेंद्र का जो बेटा है काफ़ी शराब पीना शुरू कर देता है और अपने मम्मी पापा के ऊपर काफ़ी जुल्म करता है, उन्हें काफ़ी परेशान करता है और कई बार तो उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया करता है। लेकिन ये अपने बेटे से परेशान होने के बाद भी महेंद्र सपना को इन बातों को नहीं बताते हैं कि जो वो अपने बड़ा अधिकारी बनने के लिए सपना इतनी कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रही है, तो वो पढ़ाई बड़े आराम से तो हो नहीं पाएगी और इन बातों को सुनने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए सपना को वो घर की बात, कोई भी घर की बात नहीं बताते हैं और ऐसे ही अपने बेटे का जुल्म सहन करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे 1 साल बीत गया और सपना के जो मेहनत है वो रंग लाई है और जो उसका यूपीएससी का टेस्ट है वो क्लियर हो जाता है, वो आईएएस बन जाती है और उसका इंटरव्यू वगैरह सब हो जाता है और वो उसके ट्रेनिंग पे जाने की उसकी तैयारी हो जाती है। तो वो ट्रेनिंग पे जाने से पहले अपने पापा को कॉल करती है कि पापा मैं अपनी पढ़ाई में पास हो गई हूँ, मैं आईएएस बन गई हूँ, अब मैं अपने ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। उसके पापा अपनी बेटी की जो ये खुशी है उसको बांटने के लिए अपनी पत्नी के पास जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के दौरान उनका जो मोबाइल था वो भी गुम हो जाता है। जैसे ये खबर उनकी पत्नी को मिलती है तो उनकी पत्नी बिल्कुल ही टूट जाती है कि वो अब अकेली रह गई थी। अब वो पहले तो वो दोनों मिलकर इस बेटे के जो अत्याचार थे उनको सह रहे थे, अब वो बेचारी अकेली रह गई है तो वो काफ़ी टूट चुकी थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उधर जो सपना की ट्रेनिंग है वो पूरी हो जाती है और उधर जो है उसके जो भैया और भाभी हैं उसकी मम्मी को काफ़ी परेशान करते हैं और वो उनको हाथ पकड़ के बाहर धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे और उधर से एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर गेट के बाहर रुकती है और उसमें से सपना उतरती है और वो क्या देखती है कि उसकी मम्मी को धक्के लगाए जा रहे हैं, जिसे वो धक्का देकर उनकी मम्मी को बाहर निकाल रहे हैं। तो एकदम से सपना अपनी मम्मी को बाहों में पकड़ लेती है और अपने भैया भाभी को कहती है कि यदि मम्मी के सामने तुमने आंख उठाकर भी देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अपनी मम्मी को गाड़ी में बैठाती है और सरकारी क्वार्टर में अपने साथ ले जाती है और अपने साथ ले जाकर मम्मी को बहुत अच्छे ढंग से नहलाती धुलाती है और खाना खिलाती है और बहुत ही प्यार से रखती है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि सपना के ऑफिस में एक जो आईएएस अफसर आता है जिसने सपना के साथ ट्रेनिंग ली थी, जो सपना को अच्छे ढंग से जानता था। तो वो सपना से कहते हैं कि तुम भी आईएएस अफसर हो और मैं भी, क्यों नहीं हम दोनों शादी करके एक साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सपना उस आईएएस अफसर से कहती है कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, मेरा जीवन है, ये मेरे मम्मी पापा की देन है। जहाँ पर मेरी मम्मी शादी करने के लिए कहेगी वहाँ मैं शादी करूँगी, वरना शादी नहीं करूँगी। आईएएस अफसर कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारी मम्मी शादी करने के लिए कहेंगी तो तुम शादी कर सकती हो। तो कहती है ठीक है। तो वो इतना कहकर वो चले जाते हैं और अपने मम्मी पापा को लेकर सपना की मम्मी के पास आते हैं और जैसे ही वो सब बैठकर बातें कर रहे थे तो सपना की मम्मी सपना से पूछती हैं, क्या बेटी जो ये बातें कह रही हैं वो सब ठीक है। सपना मम्मी की बात को सुनकर थोड़ा सा शर्मा जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। तो सपना की मम्मी सपना की बात को समझ जाती हैं और उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। और जो सपना के जो घर वाले हैं, जो सपना के जो हस्बैंड हैं, वो अपने मम्मी के साथ साथ सपना की मम्मी को भी अपने साथ रखते हैं और उनकी सेवा और उनका मान सम्मान बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं और वो सभी इकट्ठे रहते हैं। और जब भी सपना की मम्मी घूमने के लिए बाहर जाती है तो सभी जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि सपना कलेक्टर की जो मम्मी हैं, ये मम्मी जा रही हैं। तो उनकी बातों को सुनकर सपना की मम्मी का सीना एकदम से मतलब गर्व से चौड़ा हो जाता है और वो बड़ा ही मतलब अंदर अंदर खुशी फील करती हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के बिहेव को, अपने बेटे की बेटे के बिहेव को सोचकर वो थोड़ी मायूस
खुश भी रहती हैं। दोस्तों ये थी उनके सपना के और उनके सपना के जीवन की जो हकीकत थी और जो क्या कहना दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी। और दोस्तों ये कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है। पति का नाम महेंद्र है और पत्नी का नाम आशा है। दोनों ही कबाड़े का काम करते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दोस्तों दोनों ही सुबह सुबह कबाड़ा चुगने के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग दिशा में कबाड़ा चुगते हैं। जैसे ही आशा कूड़े के ढेर के ऊपर से कबाड़ा चुगती है तो उसे कूड़े के ढेर के अंदर से अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और पहले तो आशा चारों तरफ घूम कर देखती है तो उसे वहाँ सुनसान इलाका होने के कारण कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो घबरा जाती है और अपना सारा सामान वहीं छोड़कर दौड़कर अपने पति के पास जाती है। जैसे ही उनका पति पहले तो उन्हें शांत करता है